प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि संसार की जो औरतें अत्यधिक सुंदर और स्वस्थ होती है, वो औरतें आखिर बांझ क्यों रह जाती है। आखिर क्यों उनके भाग्य में एक सुंदर पुत्र का सुख नहीं होता। प्रिय मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके वाहन नंदी महादेव की सेवा में लगे हुए थे। वहीं माता पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बगीचे में बैठी थीं। उनके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे जो वह लंबे समय से नंदी से पूछना चाहती थीं। पार्वती जी ने नंदी को पास बुलाया और पूछा, नंदी, तुम भगवान शिव के सबसे प्रिय हो और हमेशा उनके पास रहते हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या तुम मुझे बताएंगे? नंदी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, माते, आप तो साक्षात देवी हैं। आपका हर सवाल हमारे लिए आदेश समान है। कृपया पूछें। दोस्तों, पार्वती जी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, नंदी, मैंने सुना है कि कई सुंदर स्त्रियां जो संसार की हर खुशी पाने योग्य होती हैं, संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? नंदी ने कुछ क्षण मौन रखा और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। माते, यह संसार के कर्म और प्रकृति के नियमों का परिणाम है। हर व्यक्ति का जीवन उनके कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार चलता है। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पार्वती ने सहमति दी। बिल्कुल नंदी, मुझे विस्तार से बताओ। मैं इस रहस्य को समझना चाहती हूं। नंदी ने कहा, माते, कई बार ऐसा होता है कि जो स्त्रियां इस जन्म में सुंदर, गुणवान और आकर्षक होती हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जो इस जन्म में उनके संतान सुख में बाधा बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में किसी की संतान को दुख पहुंचाया हो तो उन्हें इस जन्म में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। पार्वती ने पूछा, लेकिन नंदी, क्या यह न्यायसंगत है? क्या भगवान इतने कठोर हो सकते हैं कि वे पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में दें? प्रिय मित्रों, नंदी ने उत्तर दिया, माते, भगवान कठोर नहीं है। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यह संसार का नियम है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि भक्ति और सच्चे प्रायश्चित से इन कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। नंदी ने आगे कहा, कई बार यह भी देखा गया है कि जो स्त्रियां अत्यधिक सुंदर होती हैं, उनमें अहंकार और अभिमान आ जाता है। वे अपनी सुंदरता के कारण दूसरों को नीचा दिखाने लगती हैं। यही अहंकार उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। भगवान शिव स्वयं इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। पार्वती ने सहमति जताई। तुम्हारी बात सही है नंदी। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है। लेकिन क्या केवल सुंदरता ही इसका कारण है? नंदी ने उत्तर दिया, माते, कभी कभी भगवान स्वयं भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो स्त्रियां संसार के लिए सुंदरता और गुण का प्रतीक होती हैं, उन्हें भगवान कठिन परिस्थितियों में डालकर यह देखना चाहते हैं कि क्या वे इन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था बनाए रखती हैं। अगर वे ईश्वर में अपनी श्रद्धा बनाए रखती हैं तो भगवान स्वयं उनके जीवन को संवार देते हैं। प्रिय मित्रों, तब भगवान शिव के भक्त नंदी कहते हैं, हे माते, मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक ढंग से सुनना। दोस्तों, तब नंदी ने अपनी मृदु और गूंजती आवाज में कथा शुरू की। माते, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक अत्यंत सुंदर रानी थी जिसका नाम कमलावती था। वह अपने राज्य की सबसे सुशील और बुद्धिमान महिला मानी जाती थी। राजा धीरेंद्र और रानी कमलावती का राज्य धन धान्य से भरा हुआ था। चारों ओर शांति और खुशहाली का वातावरण था। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी।
यह बात रानी के हृदय को दिन रात दुख देती थी। रानी ने अनेक यज्ञ और पूजा की। उसने देश के सबसे बड़े पंडितों और ऋषियों से सलाह ली, लेकिन कोई फल नहीं मिला। दिन रात वह इसी चिंता में डूबी रहती। राजा धीरेन्द्र ने भी हर संभव प्रयास किया, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रिय मित्रों, एक दिन रानी अत्यंत व्यथित होकर महल से बाहर चली गई। वह अकेले ही पास के जंगल में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि एक साधु गहरी तपस्या में लीन है। साधु के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनकी गंभीर उपस्थिति को देखकर रानी का मन शांति से भर गया। उसने झुककर साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, देवी, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी तपस्या निष्कलंक, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रानी ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी? क्या मुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ऐसा नहीं है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। रानी ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बस मुझे यह बताइए कि मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, साधु ने एक फल निकालकर रानी को दिया और कहा, यह फल तुम्हारे लिए वरदान है। इसे खाकर तुम एक दिव्य संतान को जन्म दोगी। लेकिन याद रखना, यह संतान तुम्हारे जीवन में खुशियां भी लाएगी और चुनौतियां भी। इसे पालना आसान नहीं होगा। तुम्हें सच्चे मन और धैर्य से इसे जीवन में आगे बढ़ाना होगा। रानी ने साधु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और वह फल लेकर महल लौट आई। प्रिय मित्रों, कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार का नाम वीरेन रखा गया। वह बालक न केवल सुंदर था, बल्कि जन्म से ही उसकी आंखों में दिव्यता झलकती थी। राजकुमार जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वह असाधारण बुद्धिमान और पराक्रमी था। लेकिन उसके स्वभाव में एक विचित्र बात थी। वह कभी कभी जंगल की ओर खिंच जाता था और घंटों अकेले बैठकर ध्यान करता रहता था। यह बात राजा और रानी को चिंतित करती थी। एक दिन राजकुमार वीरेन महल से गायब हो गया। पूरा राज्य उसकी खोज में लग गया। कई दिनों तक ढूंढने के बाद वीरेन एक गुफा में साधुओं के बीच ध्यानमग्न अवस्था में मिला। राजा रानी ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों हो? हमें छोड़कर क्यों चले आए? राजकुमार ने उत्तर दिया, माते पिताश्री, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म केवल इस महल और सुख समृद्धि के लिए नहीं हुआ है। मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरा उद्देश्य इस संसार में कुछ और बड़ा है। दोस्तों, तभी वही साधु प्रकट हुए जिन्होंने रानी को फल दिया था। उन्होंने कहा, राजन, यह बालक केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक वरदान है। इसे इसकी राह पर जाने दो। यह संसार के अंधकार को दूर करेगा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। साधु के वचनों को सुनकर राजा और रानी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे उसके मार्ग पर जाने दिया। राजकुमार वीरेन ने वर्षों तक गहन तपस्या और अध्ययन किया। वह एक महान योद्धा और ज्ञानी बन गया। उसने कई राज्यों में शांति स्थापित की और लोगों को सही राह दिखाई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन वीरेन अपने राज्य लौट आया। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माते पिताश्री, मैंने संसार का अंधकार देखा है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश फैले। राजा और रानी ने अपने पुत्र की बात मानी और राज्य में शिक्षा, धर्म और न्याय की स्थापना की। रानी कमलावती ने साधु के आशीर्वाद को याद किया और समझा कि सच्चे धैर्य और विश्वास से ही जीवन के सभी दुखों का समाधान होता है। इस तरह राजकुमार वीरेन ने अपने राज्य और संसार में एक नई चेतना का संचार किया। नंदी ने अपनी कथा समाप्त की और कहा, माते, यही संदेश है कि धैर्य, विश्वास और कर्तव्य से ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।